आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। हम जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम लोग ये पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन समाकलन, यानी जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बोलते हैं। और एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी वाली बुक से चल रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि यूपी बोर्ड और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं एनसीईआरटी वाली बुक से, सबको ये काम आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है हम लोग कर लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 10 तक करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला भी पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x के बारे में पढ़े थे। उस पर कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 10 तक हमने पढ़े थे इस एक्सरसाइज में, उस वाले प्रोसेस को हम यहाँ पर फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा उसको ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन x रूट ऑफ x प्लस 4 dx x ग्रेटर देन 0। करें कि x जो है वह क्या 0 से बड़ा है। इसका मतलब हम वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, कितना x प्लस 4 इक्वल टू टी कर लेते हैं। जैसे x प्लस 4 इक्वल टू टी कर लेंगे तो यहाँ पर ds की वैल्यू भी हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, t माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ds की जो वैल्यू आएगी वह कितना आ जाएगी, dt आ जाएगी। तो जहाँ पर x प्लस 4 आया वहाँ पे t पुट कर लीजिएगा, और जहाँ पे x आएगा वहाँ पे t माइनस 4 पुट कर लीजिएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन t माइनस 4 और ds की वैल्यू कितना dt, और ये रूट x प्लस 4, तो x प्लस 4 की वैल्यू कितना रूट ऑफ t कर लेते हैं। इंटीग्रेशन t अपॉन रूट ऑफ t dt माइनस 4 1 अपॉन रूट ऑफ t dt। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये t पावर माइनस 1/2 dt 4t पावर माइनस 1/2 dt। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, t टू दी पावर 1/2 dt माइनस 4t टू दी पावर माइनस 1/2 dt। वही फार्मूला इंटीग्रेशन का h टू दी पावर n, ds का h टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस से। तो ये प्राप्त हो जाएगा t टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये 2/3 आ जाएगा और ये 3/2 आ जाएगा माइनस 4। तो ये आ जाएगा इंटू 2 और 1/2 प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिएगा, 2/3 x प्लस 4 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 रूट ऑफ प्लस c, क्योंकि 1/2 को रूट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन x टू दी पावर q माइनस 1 होल पावर 1/3 x टू दी पावर 5 dx। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो x टू दी पावर q माइनस 1 का होल पावर 1/3 है और x टू दी पावर जो 5 और dx है, हम लोग इस वाले जो फॉर्म को x टू दी पावर 5 है उसको दो भागों में तोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे x टू दी पावर q आपका देख रहा है। तो जैसे ही तोड़ेंगे इसको, x टू दी पावर q माइनस 1 होल पावर 1/3 x टू दी पावर q इंटू x स्क्वायर dx। ये वाली जो वैल्यू है x टू दी पावर q माइनस 1, ठीक है ना, इतना ही इक्वल टू पुट कर लेते हैं। पुट x टू दी पावर q माइनस 1 इक्वल टू t 3x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना dt। तो x स्क्वायर dx इक्वल dt, सॉरी 1/3 dt। हमें यहाँ पर x टू दी पावर q
बच जा रहा है, लेकिन इसकी क्या भूमिका होगी, हम लोग इस -1 को इधर लेकर चले जाएंगे तो कुछ काम हमारा बन जाएगा। इसकी पूरी वैल्यू t मान लेते हैं, t⁻1/3 कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे -1 को उधर लेकर जाएंगे तो इनके स्थान पे t+1 लिख लेते हैं। इसके बाद ये कितना 1/3 और dt, तो 1/3 को बाहर कर लेते हैं और जैसे ये t⁻1/3 और t⁻1 को साथ में लेकर जाएंगे तो ऐड हो जाता है। तो जैसे ही ऐड हो जाएगा, जैसे t⁻1/3 इंटू t⁻1, जैसे ही ऐड होगा 1/3 + 1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर t⁻4/3 प्लस t⁻1/3 और dt कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। 1/3 t 4/3 + 1 4/3 + 1 प्लस 1/3 + 1 1/3 + 1 प्लस 6। सॉल्व करते हैं 1/3, तो ये कितना जाएगा 3/7, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 7 हो जाएगा और t 7/3 प्लस ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3 यानी 1 नहीं 4 हो जाएगा और ये 4/3 + 6। हम ऐसा करते हैं कि इसमें से 3 कॉमन कर देंगे तो ये कैंसिल भी हो जाएगा और t की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं 1/7 e⁻⁻1 होल पावर 7/3। इसके बाद 1/4 और फिर इसको t की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे e⁻⁻1 टू द पावर 4/3 + 6। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर था। इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद जो 12 हमने बताया है इसको इरेज करते हैं, देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा 30, इंटीग्रेशन x² 2 + 3x² टू द पावर q dx। तो यहाँ पर भी वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट 2 + 3x² = 3। फिर इनको सॉल्व करते हैं तो 6x dx कितना प्राप्त हो जाएगा, dt प्राप्त हो जाएगा। x dx 1/6 और dt, तो ये आ जाएगा 1/6 और क्या लिखेंगे 1/t⁻³ और dt, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फिर से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, x⁻³ होना चाहिए। तो आप परेशान मत होइएगा, उसके लिए ये सॉरी है, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। हम इसको संशोधित कर देते हैं, यहाँ पर x⁻³ हो गया। फिर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा x⁻³। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 9x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9x² dx dt आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। और ये फिर देखिएगा ये हो गया आपका x² dx।
इसका मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ गया 1/9 और डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू 1/9 और डी टी। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, टी है, तो टी पावर कितना क्यू आ गया। तो 1/9 इंटीग्रेशन टी पावर -3 डी टी। 1/9 टी -3 + 1 -3 + 1 + 6, तो 1/9। और इसको लिख सकते हैं हम लोग -2/-2 प्लस सी। तो टी की जो वैल्यू है इसको रख लेते हैं, तो -1/, ये 18 आ जाएगा। और इसको जैसे ही नीचे लाएंगे तो पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 + 3 x⁻³ पावर कितना इसका 2 है, होल स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1/x log x to the power m dx। तो यहां पर भी इसको पुट कर लीजिएगा, पुट log x = t कर लेते हैं। तो 1/x dx = कितना dt कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/t होल पावर m और dt। हम इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर लेके चले जाते हैं, e⁻m dt। तो -m + 1 + c, तो 1/1 - m। और t की जो वैल्यू है उसको रख लेते हैं कितना, log s होल पावर 1 - m। पॉजिटिव को पहले कर देते हैं, नेगेटिव को बाद में कर देते हैं, प्लस c कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, x/9 - 4x² dx। इनको भी पुट कर लेते हैं, 9 - 4x² = t, तो -8x dx = dt। तो x dx = -1/8 dt, ये माइनस है। x dx = -1/8 dt आ गया। अब वैल्यू किस में रखते हैं, देखिएगा, -1/8 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और 1/t और dt आ जाएगा, ठीक है ना। तो -1/8 log mod of t प्लस c, तो -1/8 log t की वैल्यू 9 - 4x² प्लस c। ठीक बात है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी यहीं पर बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बताने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16, यहाँ पे बता देते हैं 16। इंटीग्रेशन e⁻2x + 3 dx, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग इसको लेट करा लेते हैं या पुट करा लेते हैं, पुट 2x + 3 = t, तो dx = dt। तो ds की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 और dt आ जाएगा। रख लेते हैं आप 1/2 इंटीग्रेशन e⁻ कितना t और dt, तो 1/2 e⁻t प्लस c, e⁻t की वैल्यू कितना 2x + 3 + c। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इसके बाद 17, इंटीग्रेशन x/e⁻
एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम लोग, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टी, 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 और dt आ जाएगा। तो 1/, कितना x dx की वैल्यू 1/2 dt, 1/2 dt, और ये कितना e टू द पावर t, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू कितना है t है, 1/2 e टू द पावर -t dt। इसका इंटीग्रेशन -1/2 e टू द पावर -t प्लस c, या -1/2 1/e टू द पावर t प्लस c, -1/2 e टू द पावर t की वैल्यू कितना x स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखें, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो है 17 तक हमने आपको क्वेश्चन बताए। आप क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिएगा और सब कुछ आपको समझ में आएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। थैंक यू।